व्रजेंद्र नंदनांघ्रि युगल ध्यानावधानार्थियों, समस्त भगवत भक्तों को, माताओं बहनों भाइयों को सर्वप्रथम श्री राधे राधे। आज का प्रश्न लेते हैं। आरकेडी शिवानी उनियाल हैं। वे प्रश्न करती हैं, मेरे कोई गुरु नहीं हैं, मैं क्या करूं ऐसा कि मुझे गुरु जल्दी मिल जाएं। अभी तक जो भी सीखा यूट्यूब से और भगवान को ही गुरु माना, क्योंकि प्रियतम उन्हीं को माना है। 3 साल से महामंत्र करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है शिवानी जी, आप उत्तर ले लीजिए। आपके कोई गुरु नहीं है तो गुरु के लिए आप इतना परेशान मत हो। गुरु अपने आप भगवान भेज देंगे। पहले अपने भीतर किसी भी जीव को भगवत प्राप्ति की उत्कंठा, व्याकुलता, भगवान के लिए भूख, बुभुक्षा, मुमुक्षा ये उत्पन्न करनी चाहिए। जब भगवान के लिए प्रबल व्याकुलता होती है, भगवत दर्शन के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए, तो जब प्रबल उत्कंठा व्याकुलता भगवान देखते हैं तब गुरु अपने आप भेज देते हैं। अनुभव सिद्ध बोल रहे हैं, प्रमाणित बोल रहे हैं, अपने जीवन का हाल बता रहे हैं हम, और दूसरे का किसी का तो हम बता ही सकते हैं। बहुत सारे हुए हैं, कितने ही आचार्य ऐसे हो गए। हमारे भक्ति के आचार्य 12 महाभागवतों में एक हैं देवर्षि नारद, ब्रह्मपुत्र। ये देवर्षि नारद इसी बात के ज्वलंत उदाहरण हैं। और एकनाथ जी, बहुत सारे महापुरुष ऐसे हो गए जिनको भगवत प्राप्ति की जब प्रबल उत्कंठा हुई तो अपने आप घर बार छोड़कर निकल पड़े। आप यहाँ पर अन्यथा मत ले लीजिएगा कि हमें भी घर छोड़कर निकलना पड़ेगा। इसका मतलब नहीं, घर छोड़ने की यहाँ बात ही नहीं है। हमने उनकी बात कही क्योंकि प्रसंग ऐसा आ गया, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ था। और इसका वर्णन स्वयं श्रीमद् भागवत जी में वेदव्यास जी से भगवान नारद जी करते हैं कि मैं ब्राह्मणों की दासी का पुत्र था पूर्व जन्म में, हे वेदव्यास जी, और वह सदा मेरे पीछे लगी रहती थी। बेटा इधर आओ, बेटा उधर मत जाओ, बेटा ये कर लो, बेटा खेल लो, बेटा भोजन कर लो। उसे देवर्षि नारद ने जो जो कहा वो हम बता रहे हैं भागवत जी में, आप पढ़ लीजिएगा। महर्षि वेदव्यास का असंतोष, ये करके चैप्टर है प्रथम स्कंद में, यही नाम से। तो उसमें देवर्षि नारद आए हैं, तब दोनों महापुरुषों का संवाद हुआ है। तब देवर्षि नारद ने स्वयं प्रकट की है अपने पूर्व जन्म की बात, ये सारा घटनाक्रम। तो मैं ब्राह्मणों की दासी का पुत्र था, वह बहुत सेवा करती थी और साथ साथ मेरे योगक्षेम की बड़ी ही चिंता करती थी वह, किंतु असमर्थ होने के कारण, विवश मजबूर होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी अधिक मेरे लिए, किंतु वह बहुत अधिक स्नेह रखती थी। ममत्व मोह ममता तो सांसारिक माता पिता को होता ही है, किंतु मेरे अंदर थे भक्ति के संस्कार। क्योंकि संत महापुरुषों के साथ मैं निवास कर रहा था, तो ब्राह्मणों संतों का उच्छिष्ट उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चातुर्मास्य कर रहे थे। 4 महीने चौमासा होता है न, तो आज भी कहीं कहीं होता है, संत लोग कल्पवास करते हैं। यद्यपि अब बहुत कम हो गया है, पहले बहुत होता था। तो यात्राएं स्थगित कर दी जाती थी, रोक दी जाती थी। तो वे सब कल्पवास कर रहे थे, तो उनकी आज्ञा प्राप्त करके, उन्हीं संतों की आज्ञा से उनका उच्छिष्ट, उनकी पत्तलों में से मैं लेकर संतों का उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण कर लेता था। उसी से मैं महाभागवतों में आ गया। ये हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में भी आया है कि संत का वचन, संत का जो संग है और संत का की चरण धूलि और संत का जो उच्छिष्ट भोजन है और साथ साथ उनके चरणों का धोवन जल है, ये 3 महाबल, यानी ये 3 महाबल हैं। यदि ये प्राप्त हो जाए, उसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित है। तो वही बात यहाँ देवर्षि नारद कह रहे हैं। तो मुझे उस प्रसाद से प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हुए, दिव्य बुद्धि प्राप्त हो गई, मेरा मोह ममत्व आसक्ति जाती रही, क्योंकि संतों का प्रसाद मैंने ग्रहण किया था, उसमें भगवत भजन का बल होता है।
और देवर्षि नारद कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हो गया अपनी माँ के किनमिन हर समय करते रहने से, मुझे अखरने लगा उसका संग, मैं व्याकुल हो उठा भगवत प्राप्ति के लिए। तो भगवान के हृदय में जागी, क्योंकि भगवान तो प्रेरक ईश्वर है ना, तो भगवान ने देखा, अंतःकरण के साक्षी हैं प्रभु, वेद शास्त्र अनुसार आपको हम कई बार समझा चुके हैं सब भक्तों को, तो भगवान ने हाल जाना होगा। एक बार की बात है, वह गौ दोहने के लिए गोष्ठ में यानी गौशाला में गई, वहाँ अंधेरे में सर्प पर उसका चरण पड़ गया, उसको पता नहीं था और सर्प ने उसे डस लिया, मर गई। आगे देवर्षि नारद ने कुछ नहीं कहा, वहीं बंद कर दी सारी बात, कोई संसारिक बात नहीं, सांसारिक माथी चली गई, भाड़ में जाओ। आगे देवर्षि नारद ने यह भी नहीं कहा कि मैं अंतिम संस्कार करके निकला, कुछ नहीं, इसको भगवान की कृपा मानी। मेरे सांसारिक प्रपंच बखेड़े और जो भी रास्ते के विघ्न बाधा थी वह मेरी माता ही थी, वह मैंने भगवान की कृपा समझी स्वयं पर और मैं छोड़ छाड़ कर निकल चला। इसी प्रकार अन्य अन्य संतों की भी कथाएं प्राप्त होती हैं। तो हम आपका उत्तर दे रहे थे कि जब भगवत प्राप्ति की प्रबल उत्कंठा होती है तो भगवान सारे द्वार खोल देते हैं। भगवान कब तक कुछ नहीं करते? देखिए, मनुष्य शरीर दिया, ये तो पहली साधारण कृपा है, ये तो सब जीवों पर भगवान ने कृपा करके उन्हें मनुष्य शरीर मानव तन दिया ही है अपनी प्राप्ति के लिए। अब वह बात अलग है कि जीव यहाँ पर आकर गर्भ में भगवान को दिए गए वचनों से मुकर जाए, मक्कारी करता डोले और विषय भोग इत्यादि माइक प्रपंच को भोगता फिरे, माया में ही मन लगाए रखे, मायापति मायाधीश को भूल जाए, तो फिर मायाधीन ही बना रहेगा, कभी माया मुक्त नहीं हो सकता। आंशिक स्वतंत्रता दी है भगवान ने इसे कर्म करने की, यह अपने आप को माया का स्वामी मान बैठता है, माया का भोक्ता मान बैठता है, उस पर प्रभुत्व करने की इच्छा किए है, इसलिए बंधन में है। और जब भगवान को शरणागति कर देता है, जब मायापति की शरणागति करता है, तब माया को हटा देते हैं वे। इतनी सी बात किसी की खोपड़ी में आज तक नहीं बैठी कि हमसे संत ग्रंथ भगवंत क्या कह रहे हैं। तो साधारण कृपा तो मनुष्य शरीर देकर भगवान ने सब पर कर दी, वह मनमानी करे चाहे मेरी शरणागति कर दे, वो उसके ऊपर है। आंशिक स्वतंत्रता है, थोड़ी सी छूट। कर्म का फल भोगने में तुम सर्वथा परतंत्र हो, जब फल मिलेगा तो मालूम हो जाएगा। अनंत बार हुआ किंतु मक्कारी करता है, छोड़ता नहीं है। हाँ, तो एक तो साधारण कृपा, मनुष्य शरीर दे दिया। विशेष कृपा क्या होती है? विशेष कृपा होती है किसी संत से भी मिला दिया और तत्व ज्ञान हमको हो गया। हम जब उस संत से मिले, उसका सत्संग श्रवण किया, सारी फिलॉसफी वेद शास्त्र का सिद्धांत कि हम किस लिए आए हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हमारा यहाँ आकर कर्तव्य कर्म क्या है, हम क्या चाहते हैं, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, संसार क्या है, संत क्या है, महापुरुष क्या है, गुरु तत्व क्या है, इत्यादि इत्यादि। इतने प्रश्नों का उत्तर हमने यदि जान लिया, और कुछ नहीं है जानना, बस हमारा काम बन जाएगा। और सब जान लिया फिर भी वही काम करे तो फिर अनंत काल से जो होता आया वही होगा। तो अधिक डिटेल ना करते हुए सीधी सीधी एक बात पर आए कि जब प्रबल उत्कंठा होती है तब भगवान देख लेते हैं कि मानव तन दिया और उसको प्राप्त करके इसे वास्तव में मेरी भूख भी है, मुमुक्षा भी जागी है, ये मुक्ति प्राप्ति के लिए यत्न भी कर रहा है, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न कर रहा है, तब भगवान गुरु से मिलाते हैं। और जब भगवान मिलाते हैं तब सही सही गुरु से मिलाते हैं। इसलिए ये प्रपंच में ना फंसकर व्याकुलता उत्पन्न होनी चाहिए हमारे हृदय में भगवान की प्राप्ति के लिए कि अब भगवान को पाकर ही मानूंगा या पाकर ही मानूंगी। तब भगवान गुरु भेज देते हैं, बहुत शीघ्र भेजते हैं। हम अपना उदाहरण यदि दें तो हमें नहीं लगता कि इतना शीघ्र हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि असंभव है, किंतु हम अपना ही उदाहरण देंगे। इतनी शीघ्र गुरु से मिले और पूर्व जन्म के गुरु मिल गए, ये सत्य बात कह रहे हैं अपने सद्गुरुदेव के चरणों की धूल की सौगंध उठाकर। सहज में मिल जाते हैं वे ही गुरु पूर्व जन्म के, यदि हम मक्कारी नहीं करते, सही सही मन वचन कर्म से एकनिष्ठ हैं और गुरुनिष्ठ हैं, सच्ची आत्मा से यदि हम भगवत प्राप्ति ही चाहते हैं तो भगवान दे देते हैं।
तो गुरु के लिए व्याकुल मत होइए, भगवान को प्राप्त करने के लिए व्याकुल होइए, भगवान अपने आप ही गुरु भेज देंगे। ठीक, जल्दी मिल जाए तो वो भी इसी में उत्तर आ गया, जल्दी तब मिलेंगे जब पहले आपको भगवान से मिलने की जल्दी होगी, व्याकुलता की, कब उनको जी भर के नेत्र भर के निहारूंगा, कब उनको देखूंगा, कब उनका गात्र स्पर्श करूंगा इत्यादि। तो अभी तक जो कुछ सीखा है आपने ये भी मेंशन किया कि YouTube से सीखा है। देखिए YouTube में तो भरमार है। एक तो YouTube पे ना आजकल कोई कुछ भी दिखाता रहता है, कोई कुछ भी बोलता रहता है। तो जो मर्जी आया वो बोलकर चला गया, जो मर्जी आई वो बककर चला गया। तो आप सबको सुन सुनकर पागल हो सकते हैं, किसी बात पर टिक कर डट कर नहीं रह सकते, आप समन्वय नहीं कर सकते। और आधे से अधिक जोगड़े तो मक्कार भरे पड़े हैं, धूमकेतु हमारे इस समाज में। जैसे एक असुर था, भागवत जी में मिलता है, केशी दैत्य, ये आया था तो सांड का रूप बनाकर गऊ में मिल गया और अंदर ही अंदर सोचा सबको मार दूंगा, लेकिन भगवान ने पहचान लिया। ऐसे ही बहुत सारे संतों के बीच में दुष्ट लोग भी भरे पड़े हैं, बरगला रहे हैं मानव समाज को। तो ऐसों के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, चाहे वो कोई भी हो। फिर तो YouTube का चक्कर छोड़िए, जो YouTube देखती हैं उससे अच्छा जो साधना आपको हमने बताई है 1,00,000%, 1,000% सत्य है। बस उतना कर लीजिए, नाम जप कीजिए, प्रियालाल से प्रार्थना कीजिए कि आप मुझे दर्शन दीजिए, व्याकुलता बढ़ाइए भगवान के दर्शन, मिलन, स्पर्श इत्यादि की, भगवत प्राप्ति की। भगवत प्राप्ति के लिए गुरु स्वयं चलकर आ जाएंगे, भगवान स्वयं बनकर गुरु आ जाएंगे। ये सही बात कह रहे हैं। YouTube का चक्कर आज से ही बंद कर दीजिए। हमको पता है कि आप मानने वाले नहीं हैं। हमने इन सबको जो श्रवण कर रहे हैं भाई बहन माता जी, इन सबको मना किया है। इनमें से बहुत सारे अवज्ञा करते हैं, कोई नहीं मानते, कोई बहुत कम देखते हैं, किंतु पूरा जड़ मूल से किसी ने नहीं छोड़ा। ये वहाँ भी जाते हैं, ये वहाँ भी जाते हैं, ये हमारा भी सुनते हैं, ये उनको भी सुनते हैं, सबको सुनते हैं। ये हमें ईर्ष्या नहीं है, आप ही का नुकसान है इसमें। क्या नुकसान है? ये नुकसान है कि एक महात्मा जी कुछ बोल रहे हैं, एक महात्मा जी दर्शन शास्त्र लेकर बैठे, एक पातंजल शास्त्र लेकर बैठे, एक ज्ञान मार्ग पर अद्वैत परक प्रवचन दे रहे हैं, शंकराचार्य जी बैठे हैं, एक कोई कर्म मार्ग पर बोल रहे हैं, एक कोई गीता का लेक्चर दे रहे हैं, और एक भक्ति का लेक्चर दे रहे हैं, और एक कोई कुंज निकुंज बता रहे हैं। आप सबको सुनेंगे, सबको सुनेंगे, और फिर आपके मन में, आपके दिमाग में बीमारी घर करने लगेगी। वो ये कि क्यों जी, ये तो महात्मा जी कह रहे हैं गीता पर कि गीता में कर्म लिखा है, कर्म। हाँ, तो गीता में कर्म लिखा है, तो उनका खोपड़ा खराब है गुरु जी का, जो वो कह रहे हैं कि गीता में कर्म लिखा है। यहाँ से हम चैलेंज करके कह रहे हैं, और गीता को हम प्रमाणित कर सकते हैं भरी हुई सभा में, गीता में भक्ति उपासना के सिवा और कुछ कहा ही नहीं भगवान ने। पागल हो चुके हैं, कोई कुछ भी गीता पर बक बक करने बैठ जाता है। ऐसे नहीं हो सकता, तो आपके दिमाग में बीमारी घुस जाएगी। हमारे गुरु जी ने तो भक्ति उपासना के लिए कहा है। पता नहीं हमारे गुरु ठीक हैं कि ये ठीक है, हमको तो यही सही लगता है। आगे चले, 2-4 दिन बाद कोई और आए, शंकराचार्य जी, वो ज्ञान मार्ग पर उपदेश कर रहे थे। हैं, ये तो हमने कर्म सुना था उस दिन, हमारे गुरु जी तो भक्ति मार्ग के लिए कहते हैं कि भक्ति करो, भक्ति करो। अरे, और ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं हम ही नारायण हैं, हम ही ब्रह्म हैं, जीव ही ब्रह्म है, एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म, हाँ, सर्वम खलविदम ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन इत्यादि। अच्छा, हम भगवान हैं, और एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी भी चल रहा है। धड़ल्ले से पागल बनाया जा रहा है समाज को, हैं, और हो रहे हैं उसके आड़ में गंदे काम। हाँ, तो वो कहती हैं हम ही हैं भगवान, ये जीव ही भगवान हैं, और हम सब सतयुग में थे, और सतयुग आने वाला है, कलयुग जा रहा है, इनकी खोपड़ी जा रही है। अभी 4,27,000 वर्ष पड़े हुए हैं, केवल 4,32,000 वर्ष उम्र है कुल जमा टोटल कलयुग की, उसमें से 4,27,000 वर्ष अभी पड़े हुए हैं बच्चों, और ये कहते हैं कि सत्ययुग का सूत्रपात होने जा रहा है। पता नहीं कौन से
दुनिया जहान में डोल रहे हैं ये। तो इस प्रकार जब आप सुनेंगे सबको, आपके माइंड में दुनिया भर के प्रश्न और शक संदेह भ्रम पैदा हो जाएंगे। आप जिस एक गुरु से जुड़े हैं उसी का जा जाकर दिमाग चाटते रहेंगे। गुरुजी हमने वहाँ पर ऐसा सुना था, गुरुजी हमने एक वहाँ पर ऐसे बाबा जी बोल रहे थे, गुरुजी एक महात्मा जी ऐसा बोल रहे थे। अरे तो तू अपनी खोपड़ी पहले सही कर, हैं? हाँ, तू गया क्यों था वहाँ? अजी आप तो दुर्भावना करने के लिए कहते, हमारे गुरुजी खराब हैं, किसी को सुनने ही नहीं देते। लो नाम अपराध और कर रहा है। तो देखिए शंकराचार्य जी बोल रहे हैं वे भी सही हैं, कर्म मार्ग पर जो बोल रहे हैं वे भी सही हैं, भक्ति मार्ग पर बोल रहे हैं वो भी सही हैं, किंतु हमें ही गलत हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए आपको यदि पेट दर्द है तो आपको डॉक्टर पेट दर्द की दवा देगा ना, हाँ, और अगर आपको वो सर दर्द की दवा दे दे और सही ना हो तो आप फिर पहुंचेंगे। तो बस इसी प्रकार है, रोग देखकर मरीज का, रोगी का, उसके अनुसार औषधि दी जाती है, ट्रीटमेंट उपचार किया जाता है। तो गुरु आपके संस्कार देख लेते हैं कि किस प्रकार के रोग से ग्रस्त यह जीव है, इसकी व्याधि क्या है, वही मार्ग उसके लिए है। निर्विण्णा नाम ज्ञान योग, जो पूर्ण निर्विण्ण हो चुके हैं, अनासक्त हैं, उनके लिए ज्ञान मार्ग है। मतलब संसार लुट गया कोई बात नहीं, घर में आग लग गई अच्छी बात है, माँ मर गई कोई बात नहीं, बाप मर गया सब मर जाओ, टेंशन फ्री, कोई भी परवाह नहीं। जब ऐसे हो गए तब ज्ञान मार्ग में आकर अभी ABCD प्रारंभ होगी आपकी, तब शंकराचार्य जी की यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा। ये प्रवेशिका है, इतना करके पहले घर से तब आना। अच्छा अच्छा अच्छा। और कर्म मार्ग में तब जा सकता है, कर्म योगस्तु कर्मिणाम, जो कर्म योग करने वाले बैठे हैं, जो कर्म में आ सकते हैं, घोर संसार में लिप्त हैं, तो उनके लिए है कर्म मार्ग कि बेटा तुम कर्म करते रहो किंतु सब में ईश्वर को देखो और सबकी सेवा करो और कर्मों का फल भगवान के अर्पण, भगवद अर्पण कर दो, तो तुम आसक्त नहीं होगे, बंद कर मरोगे नहीं। और जहां कर्म को कर्म समझ के किया, कर्म में योग नहीं शामिल किया, तब तुम मरोगे 84 लाख में। ये फिलॉसफी है, डीप साइंस है इसकी। अच्छा अच्छा अच्छा। और भक्ति मार्ग में केवल भगवान की भक्ति और वैधि भक्ति करो, भगवान के अर्पण फल करते चलो उन कर्मों का, और भगवान के प्रीत्यर्थ ही कर्म करो और प्लस उतना ही करो जितने में शरीर का निर्वाह हो जाए। ये वैधि भक्ति में है। कर्म मार्गियों की तरह सारा प्रपंच नहीं करना, आवश्यकता भर के कर्म रखने हैं वैधि भक्ति में भी। ये प्रथम कोटि की भक्ति है। और जब रागानुगा में आ गए, स्वरूपतः त्याग हो गया, केवल उतना जितने में हरिगुरु प्रसन्न हो जाएं, बाकी भाड़ में जाए, हमको नहीं करना। तो आप सबको सुनेंगे, आप भक्ति मार्ग के हैं, तमाम बातें लेकर गुरु जी के पास आएंगे। आप ध्यान से सुनिए, सावधान होकर। हाँ सावधान है, बोलिए। तब क्या होगा कि गुरु बार बार आपकी शंकाओं का समाधान करता रहेगा, आप दूसरों को सुनते ही रहेंगे, सवाल आते रहेंगे। तो सवाल लेकर आप गए तो कितने दिन तक लेकर जाते रहेंगे, प्रश्नों का तो एंड नहीं। और गुरु कब तक बैठे रहेंगे और आप कब साधना करेंगे, ये बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। अब समझ गए, अब नहीं जाएंगे हम किसी के पास। तो इसलिए मना करते हैं, सबको मत सुनिए, अपना जिस मार्ग से जाकर हमें मंजिल मिलनी है, हमें मंजिल ही तो पानी है ना, भगवत प्राप्ति करनी है। तो हमें जिस मार्ग का गुरु मिला और हमारे अंदर जिस चीज़ का इंटरेस्ट है, हम उस मार्ग से चले बस। बाकी जाएंगे सब उसी मार्ग पर और उसी भगवान की प्राप्ति होगी, लेकिन अपने अपने अधिकारानुसार भगवत प्राप्ति होती है, रस की प्राप्ति होती है। समझ गए? तो आपको ये YouTube के चक्कर में, इधर उधर जोगी जोगड़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। गुरु जब भगवान भेजेंगे तब आपको सही सही मिलेंगे। उससे पहले उपाय आपको गुरु प्राप्ति के लिए बता दिया। भगवत प्राप्ति की उत्कंठा बढ़ाइए, घर में रहकर भजन कीजिए, तत्प्राप्त्यर्थ, तत्पूर्त्यर्थ, तल्लक्ष्य प्राप्त्यर्थ भगवान की भक्ति करते रहिए। उपासना जो आपको बताई जाती है, भगवान का नाम गाइए, रूप ध्याइए, उनका भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, नाम जप कीजिए।
अधिक से अधिक प्रियालाल की सेवा कीजिए और 2 आंसू गिराइए उनके आगे बैठकर सच्ची श्रद्धा भक्ति से। बस पिघल जाते हैं दोनों प्रियालाल और भेज देते हैं गुरु कि अब इसको विरह देना अधिक ठीक नहीं है। तो अपनी किसी गुरु सखी को भेजते हैं, वह हमें हाथ पकड़ के ले आती है क्योंकि उसने मार्ग देखा है, आप अभी अनजाने हैं। तो गुरु उस मार्ग से परिचित है, अवगत है, आपको ले जाएंगे पकड़कर। बस इतना सा काम। समझ गए? तो प्रियतम उन्हीं को माना, गुरु उन्हीं को माना, बहुत अच्छी बात है क्योंकि शास्त्र का वचन है। ध्यान दीजिए, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। विष्णु पुराण ये कहता है देवकी के जो सुत हैं, पुत्र हैं, कंस और चाणूर आदि मुष्टिक, कुवलयापीड़ है ना, शल्य तोशल इत्यादि मल्ल जो थे यानी रेसलर्स थे, जो पहलवान थे, उनसे कुश्ती में उनको पछाड़ने वाले हैं मल्ल युद्ध में, ऐसे, और कंस का भी मर्दन करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो वसुदेव के पुत्र हैं और देवकी परमानंदम जो माता देवकी को परमानंद प्रदान करने वाले हैं, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, उनके बराबर कोई गुरु नहीं, उनसे अधिक कोई गुरु नहीं, सब गुरु उनके बाद में हुए। ये ठीक है, वे गुरु अपने दीक्षा गुरु हों चाहे शिक्षा गुरु हों, ये सब उन्हीं की अभिव्यक्ति हैं, किंतु मूल में जो थे वे भगवान ब्रह्मा आदि का भी गुरु है, ऐसा हमारे योग सूत्र में कहा गया, पातंजलि योग दर्शन में, कि वह सबका गुरु है, आदि गुरु है। ठीक समझ गए? तो गुरु माना श्री कृष्ण को, बहुत अच्छी बात है, और प्रियतम तो वे हैं ही। 3 साल से महामंत्र करने की कोशिश कर रही हूँ, कोशिश मत कीजिए, दत्त चित्त होकर कीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जपते चलिए, गुरु मिल जाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। निर्मला प्रजापति जी, ओम नमः शिवाय का जप करता हूँ, गुरु मंत्र और गुरु ने मेरे ओम नमः शिवाय दिया हुआ है, इसका भी जप करते हैं, तो क्या अपवित्र अवस्था में कर सकते हैं? जी नहीं निर्मला जी, बिल्कुल नहीं कर सकते। ओम नमः शिवाय में सर्वप्रथम तो ओम लगाकर स्त्रियों को नहीं जपना, और यदि आप कोई भाई हैं, कोई पुरुष हैं, तब क्योंकि यहाँ नाम निर्मला आ रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, तो यहाँ द्वैधी भाव हो गया। किंतु जो भी हैं ओम लगाकर नहीं जप सकते, 2 लोग नहीं जप सकते, 3 लोग नहीं जप सकते शास्त्र के अनुसार। वो कौन कौन? एक जो ब्राह्मणेतर यानी त्रैवर्णिकों से चतुर्थ वर्ण के लोग हैं वे, और जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ वे लोग, ब्राह्मण होकर भी यदि यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, जनेऊ नहीं धारण किया है, तो वे ब्राह्मण होकर भी गायत्री आदि का जप नहीं कर सकते। गायत्री का जप तो ब्राह्मणी होकर भी स्त्रियों को अधिकार नहीं है, सर्वनाश कर डालेगी। इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति उत्पन्न हो जाती है, पागल हो सकता है जीव। इसलिए इन वेद मंत्रों से खिलवाड़ ना करें, सावधान कर रहे हैं। और साथ साथ स्त्रियां जाप ना करें ओम लगाकर, उनको शिवाय नमः ऐसे जपना चाहिए, ये इसकी सही विधि है। और यदि आपका यज्ञोपवीत आदि संस्कार हो गया, आपके गुरुजी ने दिया है, तो आपको जैसा आदेश हो वैसा कीजिए, किंतु आपके गुरुजी हमारी बात में लाल स्याही नहीं चला सकते, इतनी हिम्मत नहीं है उनकी। क्यों? इसलिए क्योंकि ओम लगाकर जप नहीं कर सकता प्रत्येक प्राणी, ये सामान्य जनसाधारण के लिए नहीं है। ओम नमः शिवाय ब्राह्मणों के लिए है, ब्राह्मणों में भी प्लस ये होना चाहिए यज्ञोपवीत संस्कार। यदि ये नहीं हुआ, आप इसके सर्वथा अयोग्य हैं। और अपवित्र अवस्था में तो भूल से भी मत कर बैठिएगा, यदि कर चुके हैं तो क्षमा मांग लीजिए, ठीक है, नहीं करेंगे। स्नान इत्यादि करके, हाँ, मानसिक जप किया जा सकता है, शौच इत्यादि के समय पर भी मन में यदि चल रहा है, बिल्कुल भी दंतोष्ठ स्फुरण नहीं होना चाहिए, दांत, ओठ, जबान कुछ नहीं हिले, जबान तालू से सटी रहे ऊपर तलवे से, और मन में चल रहा है जैसे आप बिल्कुल मौन है मूर्ति की तरह,
उसमें दोष नहीं है, किंतु अन्य अन्य अवसरों पर चलते फिरते भी गुरु मंत्र का और ओम से युक्त जो प्रणव से युक्त मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय क्या कोई भी मंत्र मुख से बोलकर अपवित्र अवस्था में वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए, दंड के भागी होंगे। शेष फिर